अमूमन देखा ये जाता है कि लोग डॉक्टर्स की बात माने या फिर ना माने, लेकिन पेशेंट्स की बात ज़रूर मानते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स तो ठीक है, डॉक्टर्स की बात भी ठीक है, लेकिन आप हमें पेशेंट से रूबरू कराइए। तो आज की ये पूरी वीडियो जो है, आज का ये जो पूरा रिपोर्ट है, साक्षात्कार है, वो पेशेंट्स के रिपोर्ट को लेकर ही है। और इस पूरे रिपोर्ट के बाद हम आपको उन पेशेंट से भी रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं प्रज्ञा झा और मैं मौजूद हूँ कर्मा आयुर्वेदा में, ये दिल्ली में मौजूद है। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा के चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, आपको बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जैसे मैं पेशेंट की बात कर रही थी अभी, तो पेशेंट का के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? क्या कंडीशन थी उनकी, क्या प्रॉब्लम थी उनको? डायरेक्ट बात करेंगे पेशेंट के बारे में। पेशेंट जब आया उसका क्रेटिनाइन जो था वो काफ़ी बड़ा हुआ था, 5.48 था। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, पैरों में सूजन काफ़ी ज़्यादा थी। उस वजह से पेशेंट को अनईजीनेस थी और डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी। पेशेंट का नाम है कुमारी एच लक्ष्मी। आपको इसके साथ साथ डिटेल में वीडियो में भी बताएंगे किस प्रकार से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आया। और रिपोर्ट 3 रिपोर्टें कराई हैं उन्होंने। तो पहले फर्स्ट बिफोर एंड देन आफ्टर, ये तीनों रिपोर्ट्स में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, उन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। और किस प्रकार किडनी के पेशेंट जिनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया है उनको डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े, बगैर डायलिसिस और बगैर ट्रांसप्लांट के जीएफआर को बढ़ाना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना किस प्रकार संभव है, वो उसका जीता जागता सबूत है ये पेशेंट, जिसकी मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा और साथ साथ जो है और इसकी वीडियो भी हम शेयर करेंगे। और इस प्रकार से एक नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हज़ारों की संख्या में पेशेंट हैं जिनका क्रेटिनाइन लेवल रिड्यूस हुआ है, जीएफआर बढ़ा है। डायलिसिस की 3 बार हो रहा था सप्ताह में, हॉस्पिटल जाते हैं 3 बार जा रहे हैं, ऑल्टरनेट डे जा रहे हैं, फिर 2 बार हो गया, फिर 1 बार हो गया, क्योंकि जीएफआर बढ़ता चला गया, किडनी धीरे धीरे काम करने लग गई, तो डायलिसिस पर डिपेंडेंसी और आवश्यकता वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो गई। तो इस प्रकार के पेशेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास और मेरे ख्याल काफ़ी सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। कुमारी एच लक्ष्मी जी की ये रिपोर्ट है। जब आई थी इनका क्रेटिनाइन लेवल था 5.48, 5.48 क्रेटिनाइन लेवल था। डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। सूजन बहुत ज़्यादा थी पैरों में और साथ साथ सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। जैसे ही सूजन होती है, पैरों में सूजन होती है, लंग्स में सूजन होती है, तो सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी जो है वो किडनी फिल्टर नहीं कर रही होती उस समय। उसके ये रिपोर्ट इन्होंने कराई है, आप देख सकते हैं। कुमारी एच लक्ष्मी 20/6/2023 5.48 क्रेटिनाइन है। 20/6/2023 की ये रिपोर्ट है, यानी कि 20 जून 2023 की रिपोर्ट है। उसके मात्र 10 दिन के बाद इन्होंने एक और रिपोर्ट कराई है। कुमारी एच लक्ष्मी 1 जुलाई 2023 क्रेटिनाइन हो गया 5.01, यानी कि मात्र 10 दिन के अंदर में। क्योंकि पेशेंट को बहुत सी बार उसको एक प्रकार की मेडिसिन ले रहा हूँ, तो हम जनरली 10 दिन में पेशेंट को नहीं कहते कि आप रिपोर्ट कराओ, बट इन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए 10 दिन के अंतराल में रिपोर्ट कराई। 5.48 से 5.01 हुआ इनिशियली क्रेटिनाइन जो रिड्यूस हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने रिपोर्ट कराई, लेटेस्ट रिपोर्ट कराई, और उसके अंदर क्रेटिनाइन जो फर्दर आया है 13 अगस्त 2023 की ये रिपोर्ट है। 13 अगस्त 2023 की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं क्रेटिनाइन जो है वो घट के हो चुका है 3.69। कुमारी एच लक्ष्मी ये इन्होंने कराई है ग्रेस वेलनेस से जसोला में, 3.69 क्रेटिनाइन हो गया। यानी कि जब हमारे पास आई थी 5.48 था क्रेटिनाइन, 3.69 हो गया क्रेटिनाइन। मात्र केवल और केवल 20/6 से 13 अगस्त 2 महीने के अंतराल में ये सारी डेवलपमेंट हुई है। मात्र 2 महीने में 5 से लेकर 3 की रेंज में क्रेटिनाइन आ गया। साथ साथ हुआ क्या है, इनको डायलिसिस की चरम सीमा पे थी, क्योंकि किडनी जो थी वो कम काम कर रही थी उस समय। जीएफआर काफ़ी कम था, 15-20 के आसपास था। तो डायलिसिस डॉक्टर्स ने एडवाइस कर दिया था इनको। क्योंकि डायलिसिस एडवाइस कर दिया था तो पेशेंट काफ़ी घबरा जाता है कि अब क्या करें। अब तो भाई डॉक्टर ने बोल दिया कि डायलिसिस कराइए, तभी आप
जीवित रह पाएंगे। डायलिसिस के थ्रू बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि किडनी कार्यरत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो है साथ में ये रिपोर्ट्स कराई और मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू किया, डाइट, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, ये सारी चीज़ें आपने बताई 2 महीने के अंतराल में करने के लिए? एक एक चीज़ करके दिखाई और उनको कहा गया कि घर पे जाके आपने इसको दोबारा से करना है और डेली करना है। अच्छा, दवाई खानी है, डेली खानी है। नियम जो है ना, वो नियम बहुत ज़रूरी है लाइफ में और ट्रीटमेंट में भी। नियमित रूप से एक डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को किया जाता है तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। ये सही बात है। अगर यहाँ पे क्रेटनाइन उसका बढ़ा हुआ है और वो पेशेंट सोचे कि मैं 7 दिन 10 दिन में बहुत अच्छे हो जाऊँगा, तो वो संभव नहीं है। लेकिन वो नियमित रूप से 2-3 महीने तक रेगुलर ले, डाइट भी फॉलो करे, मनोअवस्था को भी सकारात्मक रखे, पॉजिटिव रखे, मनोबल को बनाए रखे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं। जैसे हमें दिख रहे हैं वैसे आए हैं। बिल्कुल। और इसी प्रकार के कितने और सैकड़ों पेशेंट्स हैं जिनको फ़ायदे हुए हैं, बेनिफिट हुए हैं, रिपोर्ट्स के साथ हुए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ देख भी पा रही हूँ, यहाँ आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सारी रिपोर्ट्स, ये सारे अलग अलग लैब की है। यहाँ संजीवनी, ग्रेस एंड लाइफ करके कुछ लिखा हुआ है। ये सारे अलग अलग जो लैब्स हैं वहाँ से टेस्ट कराई गई हैं और 2 महीने के अंतराल में जो चेंजेस नज़र आए हैं वो बहुत खूब है। अच्छा, आपने क्या डाइट उन्हें सजेस्ट की थी, क्या वो लें अपने जीवन शैली में अपनाएं? क्रेटनाइन अगर इस हद तक बढ़ा हुआ है कि डायलिसिस की अवस्था है, तो पहले तो हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप जो है ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आप इस बीमारी को जीत सकते हैं। क्योंकि वो इतने सारे डॉक्टर्स के बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाके बड़ी बड़ी लाइनों में लग के 2-2 4-4 दिन वेट करके उसके मनोबल जो होता है, मनोस्थिति जो होती है, वो नकारात्मक हो जाती है। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मनोस्थिति के अनुसार ही आपके शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब पेशेंट मिलता है ना, तो हम उसको 10-15 मिनट तो समझाते हैं कि आप इस अवस्था में अगर नियम बनाएं, सब चीज़ें फॉलो करें, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट अच्छे आए। ठीक है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये समझाना ज़रूरी है। वहाँ पे उनको बताया जाता है दिस इज द एंड ऑफ द रोड, नाउ यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, ईदर टेक अ डायलिसिस रूट और गो फॉर अ ट्रांसप्लांट रूट। There is no way going back and your kidneys can rejuvenate. Right. So we have to make sure कि इस तरह की मनोस्थिति से पेशेंट बाहर आए। बिल्कुल। और एक नहीं, वो 10 जगह से जाता है। कई बार और भी तरह की चीज़ें उसे बताई जाती हैं कि आप ये मत लीजिएगा या वो मेडिसिन मत लीजिएगा। तो कई बार तो पेशेंट आ ही नहीं पाता क्योंकि इस प्रकार की स्थिति उसकी हो जाती है। लेकिन जो आते हैं उनको समझाना और उसको फॉलो कराना, और वो खुद फॉलो करे। रोगी की अवस्था, औषधि की अवस्था, दवाई की अवस्था, और रोगी की इसी स्थिति हो कि वो जो हम बता रहे हैं वो फॉलो कर पाए। बिल्कुल। करना तो उसी को है घर पे जाके, तो अगर वो फॉलो कर लेगा तो अच्छे रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। डिसिप्लिन जो है वो की है, बिल्कुल, नियम जो है ना वो की है। आपकी बातों से ये मुझे ये कहना चाहिए, और आई मस्ट से दैट कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर टू मेक अ पेशेंट पॉजिटिव, कि वो बीमारी से निकल सकता है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी डॉक्टर पे। अच्छा डॉक्टर पुनीत, इसी के साथ जो है हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। आपने बात की है, आपने जानकारी ली है पेशेंट से सारी चीज़ें, तो उस पेशेंट ने क्या बताया आपको, क्या रिजल्ट रहे? देखिए, सूजन थी बहुत, और हफ्ते 10 दिन की दवाई से ही सूजन, स्वेलिंग पैरों में उनकी कम होती चली गई जी। और पेशेंट जब हमारे पास आए तो रिपोर्ट लेके आए, क्योंकि उन्होंने 10 दिन में रिपोर्ट करा लिया। जनरली हम मंथली बेसिस पे 15 दिन में मैक्सिमम कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हालांकि ये उतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है कि इनका डायलिसिस चल रहा है या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया। तो दिस इज स्टार्टिंग ऑफ 5th स्टेज या स्टार्टिंग ऑफ द ESRD, यानी कि एंड स्टेज रेनल डिजीज़ जो होता है उसका स्टार्ट है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ से इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की अंदर से ताकत, अंदर से क्षमता पेशेंट के अंदर आ गई। आधी जंग तो उसने वहीं पे, बीमारी को आधी मात तो वहीं पे मिल गई। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स है ना, हमारे ब्रेन सिक्रीट करते हैं, साइकोलॉजी जो हम सोचते हैं करते हैं, उससे हमारी फिजियोलॉजी कंट्रोल होती है। पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे और बॉडी भी सिमिलर वे में रिस्पॉन्ड करेगी।
तो अगर उसको इतना समझ आ गया और साथ में मेडिसिन ले ली, बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आने के चांस। बिल्कुल 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट। चलिए हम आपको जो पेशेंट से बातचीत की गई है डॉक्टर पुनीत द्वारा उसके बारे में भी दिखा देते हैं। पूरे साक्षात्कार को देखिए जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर कैसे सिर्फ 2 महीने के अंदर में एक पेशेंट जिसे ये कहा गया कि वो डायलिसिस करा ले वो अब ठीक है या नहीं, आपको उसके बाद समझ आ जाएगा। तो जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी? सर इनका ये पैर में सूजन था, घुटनों से नीचे पूरा सूजन था और ये इनका क्रेटिनाइन 5.48 था और यूरिया 125 था। तो हमने यहीं आया सबसे पहले। वैसे हमने बाहर भी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करा था बट उनका मेडिसिन हमने नहीं लिया, डायरेक्ट हम यहीं पे आए। और यहाँ से हमारा जब मेडिसिन चला तो विथिन 45 डेज अप्रोक्स अभी हो रहा है। तो 3.69 आ गया है अभी क्रेटिनाइन और यूरिया आपका आ गया है 61-62 तक। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर स्वेलिंग खत्म हो गई जी। तो बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आए हैं और क्रेटिनाइन भी कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है। 1 हफ्ते में ही सूजन खत्म हो गया था। तो वहाँ पे क्या बताया था माओ में आपने जब दिखाया था तब वहाँ पे क्या बताया था डॉक्टर? वहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि आपको शायद डायलिसिस कराना पड़े। उन्होंने वहाँ का जो डॉक्टर थे कह रहे थे कि इनको आप लेके जाइए कोई बड़े सेंटर पे और हो सकता है कि एक बार इनको डायलिसिस आप पहले कराइए। तो मेरा मन नहीं था डायलिसिस कराने का। हम सोच रहे थे कि पहले हम आयुर्वेदा में जाएँ, क्योंकि अगर मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ तो फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि वो कंट्रोल होगा नहीं होगा या और ज़्यादा इफेक्ट होगा। जी। तो फिर मेरे को आपका लिंक मिला कहीं से, तो फिर मैं डायरेक्ट आया यहाँ पे। सिम्टम्स नहीं है ना अभी, पैरों में सूजन नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं आ रही। और क्या क्या फ़ायदा हुआ है अभी? और अभी तो सर मतलब पहले जो पैरों में दर्द था, ऐसे उठने बैठने में दिक्कत होती थी, तो अभी तो पहले से बहुत रिलैक्स है। अभी हल्का हल्का झंझनाहट है बट वो मुझे लगता है टाइमली खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आए हैं। गंभीर बीमारी है और बढ़ती चली जाती है। वो मेरे को लगा इसलिए मैं सर यहीं पे आया जी। मेरे को मतलब बता रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस आप करा लो। एक बार कह रहे थे कि एक बार तो आप करा ही लो कम से कम। तो मेरा मन नहीं हुआ, फिर मैं सोचा कि नहीं पहले यहीं पे चलते हैं। तो आपने देखा, ये पूरी रिपोर्ट सुनी, ये पूरा साक्षात्कार सुना और आखिर कैसे पेशेंट ठीक हुआ है उसके बारे में भी आप सुन चुके हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि आपके सवालों का जवाब मिल सके। और साथ ही ये भी है कि हमारे चैनल पे और भी कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं और भी कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि आए हैं, अपने बात रखी है, उन्हें भी सुनिए। उसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें बताइए। और ऐसे ही तमाम और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।